10 मिनट में 50 खबरें। पेरिस में हुए आतंकी हमले में अब तक 8 हमलावरों के मारे जाने की खबर। 8 में से 7 आतंकियों के सुसाइड बेल्ट से मारे जाने की खबर। कई एजेंसियों की खबरों के मुताबिक अब तक कुल 158 लोगों के मारे जाने की खबर। फ्रेंच मिशन के डेप्यूटी चीफ मनीष प्रभात ने दी जानकारी। अब तक किसी भारतीय के हताहत होने की खबर नहीं। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। एक रेस्टोरेंट, बैटक्लान कॉन्सर्ट हॉल और फुटबॉल स्टेडियम में बने आतंकियों के निशाना। कॉन्सर्ट हॉल के भीतर आतंकियों से करीब 100 से ज्यादा बंधकों को पुलिस ने छुड़ाया। पुलिस के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल में ही मिले 118 से ज्यादा शव। एक कंबोडियन रेस्टोरेंट में भी 11 लोगों के मारे जाने की खबर। पूरे फ्रांस में हमलों के बाद दहशत का माहौल। फ्रांस में लगाई गई इमरजेंसी। 1500 से ज्यादा सेना के जवानों की पेरिस में तैनाती। पेरिस हमले में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। यूएन सचिव बान की मून और अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने भी हमले की निंदा की। ओबामा ने कहा यह हमला मानवता पर है। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए उकेरे गए फ्रांसीसी झंडे के रंग। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दी मृतकों को श्रद्धांजलि। कहा दुख की घड़ी में फ्रांस के साथ हर संभव मदद के लिए तैयार। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी की हमले की निंदा। दिल्ली में फ्रेंच दूतावास पर भी बुलाई गई अधिकारियों की आपात बैठक। आतंकी हमले से जुड़ी सूचनाएं पहुंचाने के तरीकों पर होगी चर्चा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पेरिस हमले की निंदा की। कहा दुख की घड़ी में फ्रांस के साथ खड़ा है भारत। मृतकों को श्रद्धांजलि। पेरिस में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को पूरी दुनिया ने दी श्रद्धांजलि। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखे फ्रेंच झंडे के रंग। सैन फ्रांसिस्को के हॉल पर बिछाए फ्रांसीसी झंडे के रंग। मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में मोदी का मेगा शो। मोदी के संबोधन के दौरान स्टेडियम में गूंजते रहे मोदी मोदी के नारे। असहिष्णुता के मुद्दे को लंदन में मोदी ने एक बार फिर छुआ। कबीर और रहीम की बातों का बताया प्रेरणादायक। कहा सूफी परंपरा को समझने वाले कभी हाथ में बंदूक नहीं लेते। वेम्बले में बोले मोदी नहीं चाहते दुनिया की मेहरबानी, हम बराबरी चाहते हैं। मोदी ने कहा कि सिर्फ टीवी के पर्दे पर ही दिखने वाला ही हिंदुस्तान नहीं, टीवी के पर्दे के बाहर भी एक बेहद गहरा, बेहद ऊंचा और बहुत उत्तम हिंदुस्तान है। मोदी ने प्रवासी भारतीयों के लिए किया ऐलान। 15 दिसंबर से लंदन अहमदाबाद के बीच सीधी उड़ान। लंदन दौरे के तीसरे दिन नरेंद्र मोदी आज अंबेडकर हाउस का करेंगे उद्घाटन। 1920 के दशक में इसी घर में रहे थे बाबा साहब अंबेडकर। लंदन में टेम्स नदी के किनारे आज 12वीं शताब्दी के भारतीय दार्शनिक बसवेश्वर की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन करेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरून ने कहा अच्छे दिन जरूर आएंगे, ब्रिटिश भारतीय भी बन सकता है यहां का पीएम। ब्रिटेन ने भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को हराने का जताया संकल्प। कहा भारत ने मुंबई झेला है और हमने लंदन में हमला। लंदन से आज टर्की रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर अगले साल प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन करेंगे भारत का दौरा। तारीखों पर हालांकि अभी नहीं हुआ है फैसला। नई सरकार के गठन से पहले नीतीश सरकार की कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। विधानसभा भंग करने पर लगी मुहर। नीतीश ने राज्यपाल से मिलकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश। आज महागठबंधन के 178 विधायकों की होगी पहली बैठक। औपचारिक तौर पर नीतीश चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। विधायक दल की बैठक में ही लिया जाएगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर अंतिम फैसला। शपथ ग्रहण की तारीख, कार्यक्रम और मंत्री पद को लेकर भी आज ही सहमति बनने के आसार।
महागठबंधन के विधायक दल की बैठक के बाद शाम 5 बजे से पहले ही नीतीश आज राज्यपाल से फिर करेंगे मुलाकात। नई सरकार के गठन का पेश करेंगे दावा। इससे एक दिन पहले आरजेडी के विधायकों की राबड़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक। नीतीश का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। आरजेडी विधायक दल का नेता चुनने के लिए लालू पर छोड़ा गया फैसला। दिल्ली के पौष इलाके ग्रेटर कैलाश में बुजुर्ग दंपत्ति के घर नौकर ने की चोरी। खाने में नशीला पदार्थ देकर दंपत्ति को किया बेहोश। तीन दिन पहले ही बुजुर्ग दंपत्ति ने रखा था नौकर। घर पे लगे सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग सिस्टम भी ले गया चालबाज नौकर। गुड़गांव में पेट्रोल पंप पर प्रॉपर्टी डीलर के मर्डर मामले में एक आरोपी की हुई पहचान। वारदात में इस्तेमाल दूसरी बाइक भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लहसुन चोरी के शख्स में एक शख्स के साथ बदसलूकी। निर्वस्त्र कर मंडी में घुमाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसे में बच्चे की मौत के बाद हंगामा। गुस्साए लोगों ने फूंकी जीप। हरियाणा के बहादुरगढ़ में टोल बूथ पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। रंगदारी वसूलने के लिए कुछ लोगों ने टोल बूथ पर किया था हमला। दिवाली की रात बहादुरगढ़ में टोल नाके पर कई राउंड फायरिंग की गई। फायरिंग में 2 टोल कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। कई नक्सलियों के घायल होने की भी खबर। पटना के धागा गोदाम में भीषण आग। आग से लाखों की कीमत का धागा खाक। जम्मू में सेना ने खेतों से बारूदी सुरंग हटाई। खेतों को सुरक्षित करने के बाद किसानों को सौंपी गई जमीन। आज से बेंगलोर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच। लंच तक भारतीय टीम की पकड़ मजबूत। दक्षिण अफ्रीका के 78 रन पर 3 खिलाड़ी आउट। एबी डिविलियर्स और डीन ईगर क्रीज पर मौजूद। जील, ड्यूप्लेसिस और अमला पहुंचे पवेलियन। पहले दिन और पहले ही सत्र से दिखने लगा फिरकी का जादू। अश्विन ने 2 खिलाड़ियों को किया आउट। 1 विकेट वरुण एरोन को मिला। टीम इंडिया में 2 बदलाव। उमेश की जगह ईशांत शर्मा की टीम में वापसी तो अमित मिश्रा की जगह स्टुअर्ट बिनी को मिला अंतिम 11 में मौका। करियर की 100वें टेस्ट से पहले बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे। जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छींटाकशी भी करेंगे।